हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो टॉपिक है वो है आईटीएफ के गुणधर्म। और बच्चे ध्यान रखना, ये आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर हैं, यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आईटीएफ एसएमई का मान ये तो सबको आ जाता है, बेसिक वाला तो आ ही जाता है, पर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम जैसे एनडीए नेवी, इनमें भी वो आएंगे आईटीएफ के गुणधर्म से। और जेई एडवांस, जेई मेंस, ये कुछ लास्ट वाले गुणधर्म इतने शानदार तरीके से यूज करते हैं, मतलब अरे अच्छा कैसे होते हैं सर, ये इतना खतरनाक है। हाँ, एक बार देखो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, तो उन्होंने क्या दिमाग थोड़ा ज्यादा लगा दिया था, तो वो क्वेश्चन बोनस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गुणधर्म थे उनका दुरुपयोग कर लिया था। तो बहुत शानदार रहने वाले हैं। और यहाँ पे ध्यान दे, ये टॉपिक जो है ना, जो 12th क्लास में तुम पढ़ते हो वो तो है रट्टाफिकेशन। और अगर आप आईआईटी वाला टॉपिक देखोगे ना, ये सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब सबसे ज्यादा अरे कंसेप्ट पे बेस है ये पूरा टॉपिक। और जैसे पहली बार अगर आपने ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आपको लगेगा क्या है, कुछ नहीं है, रट्टाफिकेशन है। और इसको कुछ लोग तो ऐसा करते हैं 11th में भी पढ़ा देते हैं कि अरे कुछ नहीं है, अरे आईटीएफ आईटीएफ तो हो ही जाएगा। आईटीएफ को वैसे देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आप कंसेप्ट की बात करोगे ना, इतने शानदार शानदार कंसेप्ट है कि है अच्छा ये भी कंसेप्ट होता है, अच्छा इसका भी प्रूफ हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही चीजें बहुत खतरनाक लेवल पे है इसमें। तो वो चीजें एडवांस में इंपॉर्टेंट है। और जो 11th में पढ़ के बैठे ना, उनको बता दें भैया आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू या तो आपने पहले देख लिए होंगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज करके देखना, चीजें हिलेंगी, है ना। तो ये ध्यान दे, बहुत अच्छा है। और ये फंक्शन के बाद में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। और अगर आप यहां से देख रहे हो ना, तो मैं ये बता सकता हूं कि जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या बाकी छोटे वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा भारी लेक्चर है। पर अगर आपने लेक्चर पूरा देख लिया ना, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा। और कुछ बच्चे तो मुझे बोल भी रहे थे, अभी मैसेज आ रहे थे कि सर एनडीए में तो ऐसे के ऐसे डिट्टो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, तो वो ध्यान दे, बहुत ही शानदार चीज है ये। तो आज आज अब भाई देखो, हो सकता है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन डोमेन रेंज में अपने लिए थे, एसएमई का में भी लिए थे, तो वो जरूरी है एडवांस के लिए। वो 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चीज समझ आनी चाहिए। और ये वैसे ही है बच्चे, जैसे आईटीएफ की सर्व समीकरण, सबसे पहला प्रॉपर्टी है आईटीएफ की सर्व समीकरण। ये ठीक वैसे ही है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था क्या? इसका अपन भरपूर यूज करते थे क्या? अरे भरपूर यूज करते थे क्या इसका? तो ऐसे ही ये होती थी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये है आईटीएफ की सर्व समीकरण। तो पहला सर्व समीकरण साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान हमेशा कितना रहेगा? पाई बाई 2। जैसे इसका मान हमेशा कितना रहता था? 1। पर ध्यान रखना, इसका मान ये पाई बाई 2 कब रहेगा? जब ये साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स क्या हो? परिभाषित हो। परिभाषित तो होना चाहिए ना, अरे परिभाषित ही नहीं हो तो मान कहां से आ जाएगा? तो इसलिए x का मान -1 से 1, अगर x का मान -1 से 1 के बीच में होगा तो ये परिभाषित होंगे, और अगर ये परिभाषित होंगे तो उसका मान कितना आएगा? पाई बाई 2। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अपने को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे ही बच्चे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। ये भी कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। क्लियर है क्या? ये भी कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है। और ये जो लिखा है ना, कुछ बच्चे अरे अरे सर ये याद कैसे रखे हैं, ये जो बकवास लिखी है ये क्या है? इसको एक लाइन में बोल दूं क्या कि इनका मान पाई बाई 2 कब होगा? जब ये परिभाषित हो। क्या? जब ये परिभाषित हो, जब ये परिभाषित। अरे आपको याद है ये? अरे याद है बच्चे, ये आपको याद आया? कहां पे याद है ये? अरे बच्चे ये परिभाषित होंगे तो इनका मान पाई बाई 2 होगा। और ये परिभाषित कब होंगे? अपने प्रांत में। तो बोलो इसका प्रांत याद है क्या? यही। इसका प्रांत याद है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका प्रांत याद है कि सर 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 इधर उधर हो रहा है, रटना था, पहले लेक्चर में बोला था। हाँ, तो इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा यदि ये परिभाषित है। तो यदि ये परिभाषित है तो ये भी पाई बाई 2 होगा, और ये परिभाषित ये भी। तो क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे से। हाँ देखो मैं बताता हूं करते क्या। इनको ऐसा ऐसा रट लेते हो जो कि कभी याद नहीं रहने वाला। याद क्या रहेगा कि अच्छा इनका मान पाई बाई 2 आता है, मतलब ये जोड़े वाले ना, जोड़ीदार है ना एक दूसरे के, इनका मान पाई बाई 2 आता है बस।
एक चीज याद रखना है कि ये क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। तो परिभाषित हो, अगर ये परिभाषित हुए तो मान पाई बाई 2 आएगा, ये बात आपको। अब जैसे मान लो कोई बोले कि सर इसका मान बताओ ना, साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2, तो ये लगे सही रहा, साइन एक्स की जगह 2 डाला तो कितना मान पाई बाई 2, भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। और इसमें भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह इस बार ये डाला है इसमें, तो इसका भी मान कितना आना चाहिए, पाई बाई 2। तो मतलब बात है पाई बाई 2। हाँ हाँ समझ गए ना, समझ गए बच्चे, इसका मान पाई बाई 2 नहीं होगा। क्यों, अरे ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये तो परिभाषित ही नहीं है भाई, साइन इनवर्स 2 का मान आएगा ही नहीं, मान ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि साइन के जो अंदर होता है, साइन इनवर्स के जो अंदर होता है बच्चे वो -1 से 1, तो इसको क्या लिखोगे, परिभाषित नहीं, इसको लिखोगे परिभाषित नहीं। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ये परिभाषित नहीं है, इसका मान, ये तो परिभाषित है क्योंकि x -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मान आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये ठीक है, ये गलत है। अरे सर ये कहां से आए, ये तो बता दो सर, इनका प्रूफ क्या है, कहां से आए, कब आए, वैसे जरूरी नहीं है, हाँ बाकी बच्चों को, पर एडवांस के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी है प्रूफ। तो कोशिश करो, एक का प्रूफ करके मैं बताता हूं, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं, बाकी आप कोशिश करो, पहले कोशिश करो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, और मेंस वाले के लिए जरूरी नहीं है, सीधा बोल रहा हूं। हाँ तो एडवांस वाले बोलो क्या करें, इसका कैसे प्रूफ करें, करें तो कैसे करें, स्टार्ट ही कहां से करें, एकदम स्टार्ट कहां से करें, बोलो ना। हाँ बोलो स्टार्ट कहां से करें। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करने के लिए ये है कि इसको बच्चे क्या करो, ये कौन है, ये कौन है, तो इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, क्योंकि ये कौन ही है ना बच्चे, ये एक कौन है, मैंने बोला था साइन इनवर्स एक्स एक कौन है, तो उसको अल्फा मान लो। ये क्या है, ये भी एक कौन है, तो इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। क्लियर है क्या, अल्फा बीटा मान सकते हो, ये सभी कर सकते हो। तो अब देखो, इसको करने के लिए करेंगे तो 2-3 तरीके, 4-5 तरीके बता सकता हूं मैं ना, पर ज्यादा में कंफ्यूज मत हो ना, अभी जो बता रहा हूं वो देख लो, आगे आते जाएंगे जैसे जैसे तरीके। तो पहला तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने अल्फा बोला, साइन इनवर्स एक्स को मैंने बोला है अल्फा, यही है अल्फा है। अब यहां पे मैंने एक बात बोली थी कि सीधा सीधा लिख देना, क्या, सीधा सीधा एक बात लिख देना कि अल्फा कहां है उसकी औकात में, अल्फा कहां है उसकी औकात में, ये बात कर देना। अगर इसको आपने अल्फा बोला है तो ये बोल देना, अरे भाई इसका मान -π/2 से π/2 आएगा ना, ये अपनी औकात में तो रहेगा। तो अब इस साइन इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं। एक्स बराबर क्या आ गया, साइन अल्फा, एक्स बराबर क्या आ गया, साइन अल्फा, यहां से कोई दिक्कत, एक्स बराबर साइन अल्फा आ गया। अब अपने को अगर मान निकालना हो किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स भी क्या बचे, देखो इसको भी बोलो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर है बीटा, तो इसकी भी औकात, इसकी भी औकात 0 से पाई, इसकी औकात, बीटा की औकात 0 से पाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर कॉस बीटा, तो एक्स बराबर कॉस बीटा आ गया, एक्स बराबर कॉस बीटा और एक्स बराबर साइन अल्फा, ये दोनों अपने पास आ गए। फिर ये और ये, तो ये दोनों ही एक्स के मान है, ये दोनों ही एक्स के मान है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, मतलब 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, देखो दोनों ही एक्स का मान है 1 तथा 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करेंगे, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा। अब देखो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करना है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसको अगर जनरल सोल्व करोगे तो भाई साइन बराबर साइन या कॉस बराबर कॉस, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं सो दैट आपको दिक्कत ना आए। ये तो साइन के आगे साइन होता तो अपन सोल्व करना जानते हैं, कॉस के बराबर कॉस होता तो सोल्व करना जानते हैं, जानते ना, जानते हैं। हाँ तो इसको सोल्व करना है तो क्या करो, इसको तो कॉस बीटा ही रहने दो, पर इसको क्या लिख दो, कॉस π/2 - अल्फा। अब देखो एक मूर्खता ये हो सकती है कि कोई बोले कॉस से कॉस को काट दो, आंसर आ गया सर, बिल्कुल आ जाएगा, पर सबसे बड़ी शायद मूर्खता ये होगी अगर एडवांस का सोच रहे हो तो, और मेंस का सोच रहे हो तो क्यों बकवास कर रहे हो, सीधा याद रखो। हाँ तो इसलिए ये है कॉस एक्स बराबर कॉस कुछ, तो ये आएगा, इसका जनरल सोच 2nπ प्लस माइनस π/2 - अल्फा। क्लियर है क्या, ये होगा इसका जनरल सोल्यूशन। अब अपने को आंसर निकालना है, तो अब इसका आंसर निकालना है तो देखिए अब n का वैल्यू 0, अब ये सॉल्यूशन आया
तो ये सॉल्यूशन आया तो अब इसमें से क्या लें क्या ना लें, बहुत से ऑप्शंस होंगे। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से देखो, अब ये इतने सॉल्यूशन तो आ नहीं सकते, तो फिर मान पुट करना शुरू करें। एन का मान 0 पुट किया, एन का मान 0 पुट किया, तो बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर आ गया प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस एल्फा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, बीटा का मान कहां से कहां था, बीटा का मान कहां से कहां था, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई था। और अल्फा का मान कहां से कहां था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मान था, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा का मान बताओ, पाई बाई 2 माइनस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा 0 से पाई आ जाएगा। तो ये वाला मान भी कहां से कहां है बच्चे, 0 से पाई। तो इसलिए ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पे क्या साइन लिया जाएगा, प्लस का। बाकी मानों में क्या होगा, पहले इसको समझाते, तो यहां से माइनस हटेगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है, तो ये बराबर कब हो सकते हैं, जब प्लस हो। तो बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये आ गया। अल्फा इसको माना था, बीटा इसको माना था, इन दोनों का सम कितना आ गया, पाई बाई 2। तो ये देखो प्रूफ आ गया ना अपने पास। भाई अल्फा का मान देख दो, साइन इनवर्स एक्स, बीटा का मान cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा इससे प्रूफ। हाँ, तो ये प्रूफ अपने पास आया, ये प्रूफ अपने पास आया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब तुम बोलोगे सर जब यहाँ पाई का मान मैं लूंगा, एन का मान 1 लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, तो 0 से पाई 0 से पाई है, तो इसका मान अगर तुम ले, भाई ये भी 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है, अगर तुमने इसका मान ले लिया 1, तो ये 2 पाई प्लस माइनस ये हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो ही नहीं सकता, इसके बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब ये और ये है, तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये इसका मान 0 हो और यहाँ पे माइनस का साइन, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी कर सकता है आपकी जिंदगी में, पर इससे समझने की कोशिश ये करनी है कि देखो सर ने क्या किया, सर ने बोला ये कौन है, तो इसको अल्फा, इसको बीटा मान लो, कौन को अल्फा बीटा मान लिया, औकात इनकी लिख दी। अब x बराबर साइन अल्फा, x बराबर कोस बीटा, तो यहां से x और x का मान आया, इसको बराबर करा और इसको सोल्व करना, ये त्रिकोणमिति का काम है। हाँ, ये रेंज वेंज औकात का यूज करके एक ही आंसर आया, वो अपना देखना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक तरीका है, बाकी और भी तरीके इसके आएंगे, और भी तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल लूं, तो वो भी तरीके हैं। ठीक है, वो भी तरीके हैं, पर वो अभी अपन ना करें तो बेटर है। 2-3 लेक्चर के बाद क्लियरिटी आएगी, तो उसके बाद अपन कुछ भी कर पाएंगे, तो ये ध्यान दे। और बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत है नहीं, बस ये प्रूफ है, एक है, 1-2 प्रूफ आप भी कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हाँ, तो ये है, इसका सीधा यूज करेंगे, सीधा यूज करेंगे, इनका सीधा यूज करेंगे अब। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों व समीकरणों का हल करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बोलो पहले को आंसर कैसे निकालें। तो साइन इनवर्स एक्स, मतलब भाई हल करने का मतलब होता है जो भी चर है एक्स का मान निकालो, मतलब एक्स का मान अपने को यहां से निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है, तो देखो बच्चे क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है क्या? तो अब एक तरीका तो यह है कि तुम यहां से देखो कि अच्छा इसका पाई बाई 2 आ रहा है, तो मतलब यहां पे जो है वो भी यहां पे होना चाहिए, पर ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, देख के बता सकते हो कि अच्छा देखो इनका और इनका मान पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब इसके अंदर वाला, दोनों के अंदर वाला बराबर रहा होगा, दोनों के अंदर वाला बराबर रहा होगा, दोनों के अंदर वाला, तो इसलिए ये नहीं करेंगे अपन। तो इस अपन थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, x इक्वल टू उसको उधर ले दो, तो पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 1/3। अब देखो बच्चे, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से याद किया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। क्लियर है क्या? तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया, इसको उधर ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चे, कभी भी अगर आपको अब ये लिखा हुआ मिले, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये कोस साइन इनवर्स एक्स। अगर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ मिले, तो ये समझ आना चाहिए, वो जो फॉर्मूला था इतना याद होना चाहिए कि ये देख के समझ पाओ कि अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स। और कभी ये देख के ये लिखा हुआ मिला आपको, कभी ये लिखा हुआ मिले, तो आपको समझ ये आना चाहिए कि अच्छा ये लिखा हुआ मिले, तो आपको अरे ना, अगर आपको ये लिखा हुआ मिले पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको देख के समझ आना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, कॉस इनवर्स एक्स। समझ गए क्या? तो ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करो। इसलिए देखो पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3।
और इधर भी साइन इनवर्स एक्स है। अब साइन इनवर्स एक्स एक फलन होता है, एक ही फलन होता है, तो इसको काटा जा सकता है दोनों से, जैसे log से log को काटते थे क्या, वैसे इसको भी काट सकते हैं। तो x बराबर 1/3 आ गया, x बराबर 1/3 आ गया। तो प्रॉपर वे इसका ये रहेगा बच्चे। बाकी हाँ, आप यहां से देखते ही मुझे आंसर बोल सकते थे कि सर देखो इसका और इसका मान π/2 है। इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर आया है वही इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये π/2 देते हैं। तो इसलिए x बराबर 1/3 आप देखते ही बोल सकते थे। ये भी आंसर, ये क्लियर है। तो बाकी कोशिश करो ये वाला, और इसको इतना याद करो कि ये दिख जाए ना, जो भी मैंने बोला अभी ये। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे पे गौर से देखो, दूसरे को गौर से देखो, इसे पता नहीं चलेगा कैसे क्या करें। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपसे होना चाहिए। अरे सर नहीं समझ रहे सर, क्या हो रहा है, जो फॉर्मूले बताए ना उनके अलावा कुछ भी नहीं है। बस बच्चे होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। 5 मिनट दो, ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल 5 मिनट दीजिए जनाब। तो फॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है सर। अपने को तो एक्स का मान लाना है ना। तो देखो एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, क्या करें हम, कैसे करें सर, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो देखो बच्चे इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, अच्छा इधर ले आएंगे इसको, तो या तो इधर ले आओ, एक तरीका ये है। देखो मैं सोचना बताता हूं आपको आज, ये ऐसे ले आओ। अब ये एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, तो अब अगर अपने को x का मान निकालना है, x को एक जगह करो। वो कैसे कर सकते हैं, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं कि देखो ये साइन इनवर्स एक इसको दे दें, एक साइन इनवर्स इसको दे दें, तो ये कुछ हो जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स x को अलग कर लो, और एक साइन इनवर्स इसमें से इसको दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x खत्म ही हो जाएगा। या देखो एक साइन इनवर्स इसको π/2 हो जाएगा, तो 3 साइन इनवर्स x प्लस ये क्या हो जाएगा, अरे भाई तो π/2 होता है, इक्वल टू पाई, तो उसको उधर ले जाओ। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2, 3 का भाग दे दो, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। औकात में ही है क्या, ये देखो औकात में ही है क्या, तो इसको उधर ले जा सकते हैं, इसको उधर ले जा सकते हैं। तो बताओ x बराबर साइन π/6, बराबर साइन π/6, और साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है क्या। तो आंसर 1/2, आंसर 1/2 साइन। देखो ये इसकी औकात में ही था, तो उसको उधर ले जाओ, साइन ले जाओ, साइन π/6 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर आप यहां से सोच रहे हो तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था सोचने का, कि सर यहां साइन इनवर्स है, यहां कोस इनवर्स है, तो करें तो कैसे करें। तो ऐसा कर सकते हैं बच्चे कि दो अलग अलग हैं तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस cos इनवर्स x को साइन में बदल दो, इस cos इनवर्स x को साइन में बदल दो। वो कैसे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x को किस में बदल दो, साइन में बदल दो, तो ऐसे भी हो जाएगा। क्या बोला मैंने, देखो बच्चे भाई ये आप समझ आने चाहिए। cos इनवर्स x को अपन क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है क्या बात, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अरे ये सर कैसे आएगा, सर क्या कर रहे हो, तो यार इतना समझ में आना चाहिए आपको, कोशिश करो ये। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा, कि भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे दो जगह x नहीं चाहिए, एक ही जगह x चाहिए। तो इसलिए मैंने इस वाले कोस को बदल दिया साइन इनवर्स में। तो अब ये सेम हो जाएगा। देखो फॉर 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो ये यहां से आगे ये याद है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेंस लेवल एकदम मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, तो कोशिश अपने को करना चाहिए, है ना। अब आते हैं एक ये क्वेश्चन है। तो अभी ये तो इनइक्वालिटी है भाई, इनइक्वालिटी है, इसको कैसे सोल्व करें। तो अच्छी इनइक्वालिटी है बच्चे, कोशिश करो, और जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से सोल्व करो इसको पहले, उसके बाद ही देखना, क्योंकि पहले देखने लग जाओगे तो गड़बड़ है बच्चे। तो इधर है साइन इनवर्स, इधर है कॉस इनवर्स। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस कुछ भी है, मतलब इसके अंदर एक कुछ मान लिखा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ मान लिखा हुआ है ना। माइनस एक्स से क्या फर्क पड़ता है अपने को, एक्स हो माइनस एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसको अब करें तो करें क्या, तो इनको एक में बदलो। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो बच्चे अपन क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है क्या,
सर ये माइनस बाहर निकालने के, ऐसे मत सोचो, आगे जाके वो सब आ जाएगा, पर अभी अभी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अभी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि cos इनवर्स x होता है तो उसको अपन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x लिख देते हैं। क्लियर है क्या? यहाँ cos इनवर्स ऑफ माइनस x था तो ये लिख देंगे, इस साइन वाले को एक तरफ ले जाओ तो 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा ग्रेटर देन पाई बाई टू। अब 2 का भाग लगाया जा सकता है, 2 का भाग लगाया जा सकता है। अब वही आ गई क्या? ये वही है समीकरण आ गई क्या जो अपन कल हल कर रहे थे? और मैंने एसएमई का पहले क्यों कराई है कि जब गुणधर्म में एसएमई का आए छोटी मोटी तो वो आप हल कर सको, ऐसा ना बोलो कि ये तो आता है, इसलिए वो पहले कराया था मैंने, वो जरूरी था एडवांस के हिसाब से। बाकी मेंस में कैसे ही पढ़ा दो, सीधा सीधा पढ़ाना है। हाँ तो ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व कैसे करें? एसएमई का को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 डिफाइन। अब डिफाइन कर लो इसको या उसको, कोई बड़ी बात है। एसएमई का को सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिफाइन कर लो। तो डिफाइन कब होगा? जब माइनस एक्स का मान, देखो यहीं से करना चाहिए बेसिकली, बाकी यहां से भी कर सकते हो, पर जब भी आपको डिफाइन करना हो तो हमेशा जो पर्सन में दिया गया है उससे करना। तो इससे करोगे माइनस एक्स का मान 1 से, माइनस 1 से और माइनस से गुणा कर दो तो यहां से x का मान आ जाएगा। देखो माइनस एक्स का मान है माइनस 1 से 1, तो x का मान क्या है? x का मान माइनस 1 से गुणा कर दो, माइनस 1 से गुणा कर दो, माइनस 1 से गुणा कर दो तो समझ जाओगे ये आज। क्लियर है क्या? तो अब बोलो, ये तो डिफाइन कर दिया मैंने, परिभाषित कर दिया भाई। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो बताओ साइन की औकात में ही ये चीजें। अरे इसकी औकात क्या होगी सर? माइनस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी औकात क्या होगी? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्लियर है क्या? इसकी औकात, अरे इसके अंदर कुछ भी रख दो यार, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ये। तो इसकी औकात के अंदर ये चीजें ये, अरे इसकी औकात में ही है ना ये, तो इसलिए साइन इनवर्स को उधर ले जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। तो माइनस एक्स साइन पाई बाई 4, बताओ चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा? बताओ चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा? साइन इनवर्स वर्धमान है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा यहां पे। हाँ तो इसलिए माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/√2। माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा करते हो तो पता है आपको चिन्ह बदलता है। अरे एसएमई का के बारे में इतनी बातें तो जानते हो ना, अगर माइनस से गुणा करा तो चिन्ह बदलेगा। अब आंसर कैसे आएगा? इसका और इसका क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके बताओ। अरे वैसे बना के डायग्राम बना के ले लो, बाकी सीधा देख के भी ले सकते हो से -1/√2 तक। ये आपका आंसर है। ये एक मेथड है बच्चे, ये इसका बहुत से मेथड में से एक मेथड है, एक तरीका है। सर दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका मुश्किल है, और जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोचेंगे। तो मेथड 2 है कि इनका ग्राफ बना लो, दोनों का ग्राफ बना लो, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का। तो दोनों का ग्राफ बनाओ, पर मुश्किल है अभी थोड़ा सा ग्राफ बनाना, काफी मुश्किल हो सकता है। और ये जैसे देखो, इनका डायरेक्ट ग्राफ बनाना ना तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आना चाहिए, तभी बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनेगा। तीसरा तरीका है कि अपन इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, वो भी थोड़ा आगे आएगा कि इसको सिंप्लीफाई कर ले अपन, वो आगे आएगा ना, आगे वाले लेक्चर में आएगा। तो अभी तो जो कर सकते हो वो यही कर सकते हो। क्लियर है? तो ग्राफ बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, बाकी जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स देखा है वो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। ये वाला। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है, और परिसर आपने निकालना सीखा है, थोड़ा सा और चीजें देखो इसमें, बाकी कोशिश करो कैसे आएगा। इसका परिसर निकालना है, इसका परिसर निकालना है। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो और दिमाग लगाओ, है ना। तो दिमाग लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये तो पाई/2 लिखा है, ये तो पाई/2 प्लस tan इनवर्स x है। अरे सर वेरिएबल एक ही जगह, चर एक ही जगह है, चर एक ही जगह है तो बहुत आसान है। चर एक ही जगह है सर, चर एक ही जगह है तो बहुत आसान है। इसी से शुरू कर देते हैं। तो पाई/2
ये कितना, इसका इसका ही देखो, इसका देखो, तो ये -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें इसको जोड़ दो बस, 0 से पाई। कोई दिक्कत? बिल्कुल। कैसी, छोटी या मोटी? बहुत बढ़िया, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये आंसर गलत है। अब तुम ये बता दो ये आंसर गलत क्यों है। कोशिश करो कि ये बता पाए अपन ये आंसर गलत क्यों है। हाँ, ये इसलिए गलत है। तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर दो। ध्यान से देखो, यहां पे जो है इसका प्रांत देखो सबसे पहले, क्योंकि अब क्वेश्चन ये थोड़ी ना दिया गया था, क्वेश्चन तो वो दिया गया था। तो अपन इसको ये कब लिख सकते हैं, इसको ये कब लिख सकते हैं, इसको ये कब लिख सकते हैं, मतलब जो आए हैं वो परिभाषित तो होने चाहिए। तो इसलिए इसका प्रांत क्या है बच्चे, इन दोनों के हिसाब से देखोगे तो प्रांत क्या है कि x का वैल्यू -1 से 1, और 10 के हिसाब से देखोगे तो इसका प्रांत तो क्या है, x बिलोंग्स टू r। भाई इसको देखोगे तो -1 से 1, इसको देखोगे -1 से 1, इसको देखोगे -1। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रांत क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो कि -1 से 1। तो यहाँ पे बच्चे प्रांत -1 से 1 है, क्योंकि ये आए थे। तो इसका मान अपन ये तभी लिख सकते हैं जब x -1 से 1। तो इसलिए अब इसको करेक्ट वे में करेंगे तो क्या करेंगे, fx इक्वल टू, इसका मान तो π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना। अब देखो, तो इसका अब परिसर निकालो। tan इनवर्स x का मान जब x का मान -1 से 1 हो, तो एक तरीका होता है ग्राफ बना लो। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना आता है क्या? अरे याद है क्या, ऐसे ही बनाता था। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कहां से देखना है, -1 से 1। तो इतना ग्राफ अपने को देखना है, इतना ग्राफ अपने को देखना, इतना ग्राफ देखना है। तो tan इनवर्स -1 पे मान कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 तो -π/4 होगा बच्चे, और इस पे मान कितना आएगा, π/4। तो अगर tan इनवर्स को आप देखोगे इस रेंज में, तो इसका मान कितना आएगा, -π/4 से -π/4 से माइनस का π/4 से प्लस का π/4। क्लियर है क्या? तो इनको दोनों को जोड़ दो, तो ये प्लस ये, तो π/4 से ये प्लस ये 3π/4। तो इसका एक्चुअल आंसर बच्चे ये गलत क्यों है ये समझ में आना चाहिए। और इसका मान ये क्यों आया, इसका मान ये। बाकी इसका दूसरे लॉजिक से भी आप ला सकते थे बच्चे। कैसे दूसरे लॉजिक से, कैसे सर? यहां से इसको और इसको ये भी ला सकते थे। कैसे? tan इनवर्स x वर्धमान है, tan इनवर्स x कैसा है, वर्धमान फलन है। तो इसका न्यूनतम मान कब आएगा, इस पे। इसका अधिकतम मान किस पे आएगा, इस पे। तो इसलिए ये, और देखिए tan इनवर्स x वर्धमान फलन है, तो इसका न्यूनतम मान कब आएगा, जब -1 डालेंगे, वो -π/4। अधिकतम मान कब आएगा, जब। तो इससे भी ला सकते थे, ये ग्राफ बनाए बिना भी। और ग्राफ से दिख रहा है ना वर्धमान फलन होता है। तो ये बात ध्यान दे थोड़ा सा। हाँ, ये वाले का परिसर अब मैं कोशिश करूंगा कि आप ला के दें मुझे, इसका परिसर आप निकाल के दें। तो इसका परिसर बताओ, इसका परिसर बताओ। तो देखो इसका मान कितना, खुद से बताओ ना यार। अरे बता सकते हो, बता सकते हो। इसका मान कितना, इसका मान कितना, π/2। इसका मान कितना, π/2। तो ये परिसर, इसका तो एक ही मान आ गया 3π/2। अब ये सही है कि गलत है, बता दो। देखिए इसका मान π/2, इसका मान π/2, इसका मान π/2। क्या ये आंसर सही है या गलत है? तो इसका परिसर अपने पास आ रहा है, परिसर इसका जो आ रहा है अपना आ रहा है 3π/2। मतलब एक ही मान आया, इस पूरे का तो मान ही एक आया। पर ये सही है कि गलत है, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। हाँ, तो क्या करें? तो अब तुम सोच रहे हो सर प्रांत निकालो। तो प्रांत निकालते हैं यार, प्रांत निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान π/2 कब होगा, इसका मान π/2 कब होगा, जब मतलब प्रांत की बात करेंगे तो जब ये क्या बोल रहे हैं कि x का मान -1 से 1 होना चाहिए। ये π/2 कि x का मान कुछ भी हो सकता है। ये π/2 मतलब x का मान -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत, यही है क्या? तो इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन, इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। अरे इसका उभयनिष्ठ भाग, तो उभयनिष्ठ भाग लोगे तो ये बोल रहे हैं -1 से 1। पहला तो बोला -1 से 1, दूसरा बोला
दूसरा ये कि x बिलोंग्स टू आर। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है -1 से छोटा, 1 से बड़ा। तो इन तीनों का ही इंटरसेक्शन देखोगे तब क्या आ रहा है, प्रांत क्या आ रहा है, इसका प्रांत क्या आ रहा है कि केवल दो ही मान है, एक तो 1 और एक -1। प्रांत आ रहा है 1 और -1। तो इसका प्रांत में केवल दो ही मान है, इसकी प्रांत में केवल दो ही मान है। तो ठीक है सर, प्रांत में मान लिया दो ही मान है, तो क्या सर इसका आंसर ये हुआ। अब देखो मतलब ये पूरा कितने बिंदुओं पर परिभाषित है, केवल दो ही बिंदुओं पे, एक x का मान 1, एक x का मान -1। तो अब सर इसका परिसर क्या आएगा, तो देखो ये परिभाषित है x बराबर 1 पे, तो x बराबर जब 1 डालेंगे तो इन दोनों का मान तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अगर देखो ये परिभाषित होगा तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो x बराबर 1 पे ये परिभाषित है, इसका मान आएगा π/2। x बराबर 1 पे ये भी परिभाषित है, इसका मान π/2, इसका मान भी π/2। तो x बराबर 1 पे इसका π/2, इसका π/2। ऐसे ही x बराबर जब मैं -1 डालूंगा तब देखो बच्चे ये भी परिभाषित है, इसका मान π/2, ये भी परिभाषित है, इसका मान π/2, इसका भी π/2। तो मतलब मान तो यही आएगा, चाहे तुम 1 डालो या -1 डालो, मान तो यही आएगा। तो मतलब इसकी परिसर तो यही आएगी। क्लियर है बात, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ नहीं भी आ सकता ये। बाकी देखो क्वेश्चन का आंसर कोई भी ला सकता है, π/2 π/2 π/2, पर ये देखना बहुत जरूरी था कि क्या वास्तव में इसका मान π/2 आ पाएगा, आ पाएगा। कितने बिंदुओं के लिए आएगा, केवल दो ही बिंदु। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन और बनाया है मैंने, वो देखो तुम, तब आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा कि इसका परिसर निकालो, इसका परिसर निकालो। तो इसका परिसर कैसे निकालें, इसका परिसर निकालें तो निकालें कैसे, तो मुश्किल काम है इसका परिसर निकालना। तो बच्चे इसका परिसर कैसे निकालेंगे, इसका परिसर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रांत। सबसे पहले प्रांत निकालो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो प्रांत में इसका क्या है, -1 से 1, इसका क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसका क्या है, ये कब परिभाषित होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से। तो इनका उभयनिष्ठ भाग, इन तीनों का उभयनिष्ठ भाग क्या आ रहा है, एक तो x का मान आ रहा है 1 और एक -1। तो इसका प्रांत क्या आ रहा है, दो ही बिंदु इसकी प्रांत में। कितने बिंदु इसकी प्रांत में है, दो ही बिंदु इसकी प्रांत में है। तो अब क्या करें, दो ही बिंदु प्रांत में है तो कैसे करें, तो सबसे बड़ी समस्या। तो क्या करो, मैंने बोला था देखो एक अपना टॉपिक ही था कि अगर कुछ ही बिंदु प्रांत में हो तो परिसर कैसे निकालना है, मान डालकर, x का मान डालो, y का मान निकालो। अगर कुछ ही बिंदु, अरे एक फंक्शन में पढ़ाया था, कुछ ही बिंदु प्रांत में हो, मतलब डिस्क्रीट, डोमेन इज डिस्क्रीट, देन तो क्या करना है, x का मान 1 डालो और y का मान निकालो। x का मान 1 डालो यहाँ पे, तो x का मान 1 डाल दो तो y का मान क्या आएगा, sin इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 1। तो बोलो इसका मान sin इनवर्स 1 π/2, ये π/4, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, cosec इनवर्स 1, तो ये कब होता है, π/2 पे ही होता है ये भी। तो ये तो पाई प्लस 5π/4 आ जाएगा। और -1 डालो, x बराबर -1 डालो, x बराबर -1 डालो तो y बराबर sin इनवर्स ऑफ -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस sec इनवर्स cosec इनवर्स ऑफ। तो ये कब आ जाएगा, ये आ जाएगा -π/2, ये -π/4 और ये भी माइनस का π/2 आ गया। तो ये तो माइनस का 3π/4, माइनस का 5π/4। तो इसकी प्रांत में क्या है बच्चे, दो बिंदु आए। इसका परिसर क्या आ गया, इसका परिसर क्या आ गया, इसका परिसर आ गया ±5π/4। तो ध्यान रखना इसका परिसर क्या आ गया, ±5π/4। क्लियर है क्या, ±5π/4। और अच्छा क्वेश्चन चाहिए अगर आपको, और एडवांस का क्वेश्चन किसी को करना है, वैसे तो ये कंसेप्ट आगे आ जाएगा और आता ही रहेगा। तो इसका परिसर निकाल के देखना, इसका परिसर निकाल के देखना अगर आपको अच्छा क्वेश्चन चाहिए एडवांस का। तो एडवांस का शानदार क्वेश्चन चाहिए तो केवल इसका परिसर निकाल के देखना, गजब का तरीका होगा और शानदार। इसका बोलो, इसका परिसर निकाल के बताओ,
इसका परिसर निकाल के बताओ। तो शानदार क्वेश्चन है ये। इस पे इसका परिसर कैसे निकालेंगे उसका तो तुम निकाल के बताओगे ही मुझे कमेंट में। हाँ इसका वाला बताओ, इसका परिसर कैसे निकालें। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कैसे करें, बात करें तो कैसे करें। तो इसमें देखे बच्चे, दो जगह अलग अलग चर है, दो अलग अलग चर है। क्लियर है क्या? यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कोस इनवर्स। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको किस में बदल देते हैं, साइन इनवर्स एक्स में। तो कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहला काम तो ये कर दिया कि इसको अपन ने क्या लिख दिया, ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या था π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब कैसे करें, अब ऐसी चीजों का परिसर कैसे निकालना है वो मैंने समझा रखा है। अगर आपके पास ये आ गया तो क्या अब आप इसका परिसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना ना। एक ही चीज बार बार आए, एक ही चीज बार बार आए तो उसको टी रख देना। तो क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, टी बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये मानने के लिए बोला था ना, टी बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, y बराबर टी स्क्वायर प्लस π/2 माइनस टी का होल स्क्वायर। और t क्या है, t है, t इसकी औकात क्या है भाई, माइनस π/2। क्लियर है क्या, इसकी औकात ये। तो ये बच्चे, ये है बच्चे इसका परिसर। अब नया क्वेश्चन ये बन गया है आपके लिए। अगर आपको परिसर चाहिए तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। अगर आपको केवल परिसर चाहिए तो ये आपके लिए क्या है, नया क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस π/2 माइनस टी इक्वल टू दिस। ठीक है क्या? तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। इसका परिसर निकालने का सबसे सुंदर तरीका, वैसे द्विघात है उससे निकाल सकते हो, पर उससे भी सिंपल तरीका बता रहा हूं। 2t dy/dt मैंने समझा रखा है। 2t प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देख बच्चे, या तो खोल के कर देना, मैं सीधा कर रहा हूं, π/2 माइनस टी आया था और एक -1। इसका अवकलन करना आता होगा, पहले इसके स्क्वायर का करेंगे तो 2 टाइम्स दिस इनटू फिर इसका, तो वो -1, टी की वजह से -1। तो इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा है बच्चे, 2t कितना हो जाएगा, 2t और 2t 4t माइनस पाई। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका dy/dt। अब सीधी बात करते हैं ना, सीधी बात तो करते हो कि ये 0 कहाँ है, ये 0 कहाँ है, π/4 पे। इसके आगे इसका मान प्लस है, इसके पीछे इसका मान माइनस है। तो अब फिर इसका ग्राफ बनाने की बात करते हैं। इस पे π/4 डालो, मान कितना आएगा, π/4 पे इसका मान निकालो। तो π/4 पे ये भी π/4 और ये भी π/4 का स्क्वायर। तो π/4 का स्क्वायर मतलब π²/16। अरे मान निकाल लो भाई, x बराबर π/4 पे y का मान निकालो। तो y का मान कितना आएगा, ये π²/16, ये भी π/4 तो ये π²/16, तो ये आ जाएगा π²/8। दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे मान आ रहा है π²/8। अब इधर ये कम होगा, इधर ये बढ़ेगा, इधर ये कम होगा, इधर ये बढ़ेगा। क्लियर है क्या? तो अपने को ग्राफ कहां से कहां देखना है, देखो बच्चे, अपने को ये ग्राफ कहां से कहां देखना है, -π/2 से π/2। तो यहां कहीं -π/2 होगा और यहां कहीं π/2 होगा। अब ये ग्राफ अपने को देखना है यहां से यहां, देखो यहां से यहां तक ही देखना ना ग्राफ। तो बोलो बच्चे इसका न्यूनतम मान कहां आएगा, न्यूनतम मान कहां आएगा, π/4 पे, जो कि कितना आ रहा है, न्यूनतम मान तो यहां आएगा। इसका परिसर हो जाएगा π²/8। अधिकतम मान बताओ, बिना देखे बोल सकते हो क्या, अधिकतम मान इधर आएगा कि इधर आएगा? तो ये द्विघात है बच्चे, द्विघात इस वाले बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। तो बिना देखे बोल सकता हूं मैं कि अधिकतम मान इस पे आएगा। क्यों आएगा इस पे अधिकतम मान क्यों आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा दूर है। द्विघात है ये, द्विघात इसके सापेक्ष सममित होता है, ये इसके पास है तो यहां मान कम रहेगा, यहां मान ज्यादा रहेगा। अब नहीं समझ आ रहा सर, तो भैया थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाओ। बाकी रही बात इस क्वेश्चन को समझने की, तो उस क्वेश्चन में तो मान डाल के देख लो। यहाँ पे -π/2 डाल दो, तो -π/2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -π/2 पे मान निकालो इसका, x बराबर -π/2 डालो तो ये π²/4 और माइनस तो पाई, तो ये 5π²/4 आ जाएगा, 5π²/4।
देख ला, मान डालना यहाँ पे -π/2 डालो तो π²/4, ये पाई का स्क्वायर तो 5π²/4, π/2 डालोगे तो यहाँ π²/4 पर यहाँ 0, तो इसलिए ये इसका परिसर है। केवल मान डाला, मैंने कुछ भी नहीं करा है। ध्यान दें, इतना ग्राफ देखना, इसमें न्यूनतम मान यहाँ आएगा, अधिकतम यहाँ आएगा। इसका निकालो, यहाँ का मान निकालो तो ये आएगा आपका π²/4, ये आ रहा है 5π²/4 और यहाँ पे आ रहा था π²/8। तो न्यूनतम मान यहाँ आया, अधिकतम मान यहाँ आया, यहाँ पे क्लियर है क्या? तो इसलिए ये आपका परिसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि ऐसे का पहले दो अलग अलग थे, इनको एक में बदला, फिर ये आने के बाद ये लिखना बहुत अच्छे तरीके से फील होना चाहिए आपको। उसके बाद आप, बहुत सिंपल चीज है, उसके बाद कर सकते हो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक खतरनाक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया आपको, काफी खतरनाक क्वेश्चन देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो देखो बच्चे, वही बात है, तुम खुद से निकालने की कोशिश करो पहले इसको। काफी खतरनाक कोशिश करो पहले। तो ये क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे, π/2 माइनस वो, तो y बराबर, देखिए y बराबर ये है, ये तो सेक इनवर्स x का क्यूब, इसको लिख देंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स x का होल क्यूब। अब क्या करोगे, t मान लोगे, किसको मान लोगे, t, सेक इनवर्स x को। सेक इनवर्स x बार बार आ रहा है तो उसको t मान लोगे, तो y बराबर t का क्यूब प्लस π/2 माइनस t का क्यूब। और t भी क्या आ गया, t क्या आ गया, ये कहां से कहां होता भाई, ये कहां से कहां होता भाई, अरे इसका औकात, हाँ सर भूल भाल गए, क्या बात कर रहे हो, अभी तो चल रहा है टॉपिक भाई, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। 0 से पाई, अरे बीच वाला हटाओ, वो गुंडा आदमी है ये तो, अरे ऐसा था ना। और ये आपके लिए नया क्वेश्चन है सर, ये आपके लिए नया प्रश्न हो गया, बस खत्म। इसको याद रखो, अगर परिसर ही निकालना है तो इसको याद रखो जनाब, ऊपर क्या था मुझे कुछ नहीं पता। और ये एक बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, अगर आपको परिसर निकालना है तो बस इसको याद रखो, आगे पीछे कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, सीधा dy/dt। इसका मुझे निकालना है तो dy/dt करूंगा, तो dy/dt करूंगा तो 3t² प्लस 3 टाइम्स π/2 माइनस t का होल स्क्वायर इनटू इसका करेंगे तो -1। अवकलन करना आना चाहिए इतना छोटा मोटा आपको, तो इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा 3t² माइनस इसका होल स्क्वायर कर दो भाई, माइनस का 3 इंटू π²/4 प्लस t² माइनस πt। देखो देखे ऐसे आएगा ये स्क्वायर, और 3t² से 3t² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -3π²/4 प्लस 3πt। तो ये कहां पे 0 हो रहा है, बोल बच्चे कहां पे 0 हो रहा है, कहां पे 0 हो रहा है, 3π, तो ये भी π/4 पे 0 हो रहा है, ये भी π/4 पे 0 हो रहा है, ये कहां पे 0 हो रहा है, π/4 पे। देख π/4 पे 0 हो रहा है, ये π/4 के आगे प्लस होगा, π/4 के पीछे माइनस होगा। क्लियर है क्या? अब अगर मुझे इसको देखना है तो इसका देखिए π/4 पे विल, अब इसका कोई काम नहीं है भाई, ये याद रखना dy/dt का काम केवल ये होता है कि ये प्लस माइनस साइन लाना, dy/dt का केवल एक काम होता है ये प्लस माइनस साइन लाना। अब जो काम है वो इसका है, तो इसका मान निकालो, एक तो π/4 पे, तो π/4 पे मान कितना है, π³। देखो एक तो x बराबर π/4 पे मान निकालो, तो y का मान कितना रहा है देखिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप निकाल लेना, π³ बट्टा 4 का क्यूब, π³ बट्टा 64, ये π³ बट्टा 64, तो π³ बट्टा, देखो देखो बच्चे देखो देखो देखो, अरे मान डालो यहाँ पे π/4 डालो, यहाँ पे भी π³ बट्टा 64, यहाँ पे भी π³ बट्टा 64, तो दोनों को मिलाएंगे तो π/32 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक मान आया। इसके बाद एक और कहां से कहां देखना है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को मुझे देखना कहां से कहां है, 0 से x बराबर 0 से पाई तक, पर कहां नहीं देखना है, π/2 पे नहीं देखना है, π/2 पे नहीं, π/2 पे नहीं देखना है ना, ये देखना है। तो 0 पे मान निकालो, इसका मान, अरे x नहीं है ये t है बच्चे, t है, t का मान 0 डालो, इस पे t का मान 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान कितना आ रहा है, t का मान 0,
टी का मान 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये पाई क्यूब बटा 8, पाई क्यूब बटा 8। ऐसे ही पाई बाई 2 डालोगे तो यहां पे भी कितना आएगा, पाई क्यूब बटा 8 आएगा, पाई क्यूब बटा 8 आएगा। ठीक है या टी का मान 0 डालोगे तो, और पाई पे कितना मान आएगा, तो पाई का क्यूब प्लस यहां पे कितना आएगा, पाई एक्स बराबर पाई पे, एक्स बराबर पाई पे ऐसे नहीं लग रहा तो एक्स बराबर पाई पे मान निकालो ना, वाई बराबर 1 तो आएगा पाई का क्यूब, पाई यहां पे डाला तो पाई बाई 2 माइनस पाई, तो माइनस से पाई क्यूब बटा 8, तो ये आएगा 7 पाई क्यूब बटा 8, 7 पाई क्यूब बटा 8, तो यहां पे ये मान आएगा। तो इतना ग्राफ मुझे देखना है, इतना ग्राफ मुझे देखना है, तो आप ध्यान से देखो और बोलो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है इस ग्राफ को। मान न्यूनतम मान कितना आ रहा है, यहाँ पे पाई क्यूब बटा 32 आ रहा है, तो सबसे कम मान कहां पे आ रहा है इसका, यहां पे, सबसे ज्यादा यहां पे, और बाकी का क्या ये मान एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्या ये मान हटाना पड़ेगा क्या मेरे को, क्या ये मान हटाना पड़ेगा क्या मेरे को, क्या बच्चे ये मान मेरे को हटाना पड़ेगा या नहीं। तो इसका परिसर आप बोलो, देखो ना इतने ग्राफ को देखो और ये बताओ वाई के कौन कौन से मान आ सकते हैं। तो इसका परिसर आएगा पाई क्यूब बट्टा 32 से, पाई क्यूब बट्टा 32 से 7 पाई क्यूब बट्टा 8, 7 पाई क्यूब बटा 8। अब तुम बोलोगे सर ये एक बीच में मान तो नहीं आ रहा, तुम बोलोगे ये एक बीच में मान तो नहीं आ रहा सर, पर गौर से देखो ना यार, तुम इधर से आ रहा है यही मान इधर से आ रहा है, ये जो मान है ना तुम, ये जो मान है ये इधर से आ रहा है। तुम बोल रहे हो ये मान नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं आ रहा है, देखो इधर, अरे यहां से नहीं आ रहा पर यहां से तो ये मान आ रहा है ना, तो इसलिए y के यहां से लेके यहां तक के सब मान आ रहे हैं, ये ध्यान देना, y के यहां से लेके यहां तक के सब मान आ रहे हैं। तो इसका परिसर ये होगा। सर इसको हटाया नहीं, गौर से एक बच्चे, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इन दो क्वेश्चन को देखने के बाद एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि देखो ऐसे चीज होती है ना, इनका एक मान जो अधिकतम या न्यूनतम आता है वो पाई बाई 4 पे आ रहा है। देखो इसका भी पाई बाई 4 पे आया था, और अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा है तो इसका भी पाई बाई 4 पे आया था क्या? तो ऐसे जो क्वेश्चन है इनका एक मान पाई बाई 4 पे आएगा, न्यूनतम या अधिकतम। हाँ, न्यूनतम मान इनका अपन बोल सकते हैं पाई बाई 4 पे आएगा। इसका भी देखो न्यूनतम मान पाई बाई 4 पे आ रहा था। अरे मतलब एक्स जो भी है, ऐसे मत बोल देना यार इसका मान पाई बाई 4, मतलब इसका मान पाई बाई 4 रख दो, है ना। इसका मान पाई बाई 4 पे आ रहा है, और यहाँ पे भी न्यूनतम है, देखो मान पाई बाई 4 पे आ रहा है, और अधिकतम मान कहाँ रहे? इनके एंड पॉइंट्स पे, इनके एंड पॉइंट्स पे। तो न्यूनतम मान ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक बहुत बड़े स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए न्यूनतम मान पाई बाई 4 के आसपास आ रहे हैं, पाई बाई 4 पे, और अधिकतम इनके एंड पॉइंट्स पे, या तो इस वाले एंड पे या तो इस वाले एंड पे। क्लियर है क्या? तो देखना ध्यान से, न्यूनतम मान जब इनकी जगह आप पाई बाई 4 डाल दोगे, अधिकतम मान जब इनका वो एंड वाला मान डाल दोगे। क्लियर है क्या? ये एक क्वेश्चन है। देखो मैंने टफ वाला क्वेश्चन करा दिया तुम्हें और सिंपल वाला दे रहा हूं, तो इसका तो तुम आंसर कमेंट बिल्कुल करना है बच्चे, इसका तो कमेंट करना ही करना है। और अभी भी भैया आप नहीं सुधर रहे हैं तो क्या बताऊं मैं, तो खुद को सीखना है तो कुछ लिखना भी पड़ेगा। हाँ, तो ये बात ध्यान दें। अब इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका परिसर ज्ञात करो, इसका परिसर ज्ञात करो। तो ये वाला अलग ही क्वेश्चन है भाई, y बराबर cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ध्यान दे यहाँ पे ये जीफ है, GIF है, नहीं तो ऐसा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जीफ है, यहाँ पे ये जीफ है। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये जीफ है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि अब जीफ का मान तो पूर्णांक आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मान तो पूर्णांक आएगा इसका। तो cos इनवर्स में कौन कौन से पूर्णांक डाल सकते हैं? cos इनवर्स में कौन कौन से पूर्णांक डाल सकते हैं? तो इसके अंदर तो अपन 3 ही पूर्णांक डाल सकते हैं, -1, 0 और 1। तो मतलब इसके जो 3 यहाँ पे एक्सेप्टेबल मान होंगे वो क्या होंगे? -1, 0 और 1। हाँ, इसके क्या क्या मान आएंगे? वो तो बहुत से मान आएंगे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्या क्या मान आएगा?
तो इसका देखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। अगर आप दो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऐसा ग्राफ है। और ये 1/2 पे मान कितना रहा है, माइनस का 1/2, ऐसा ग्राफ आएगा इसका। तो ऐसा ग्राफ आएगा तो इसके जीफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके जीफ के देखो क्या क्या मान आ सकते हैं। यहां से जीफ लिया तो -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो ऐसे कोई बहुत से मान आ सकते हैं। इसके क्या क्या संभव मान है, -1, 0, 1, 2, कुछ बहुत मान आ सकते हैं। पर यहां पे कौन कौन से मान डाल पाएंगे अपन कि कॉस इनवर्स परिभाषित हो, तो उसके लिए यहां पे कौन कौन से मान डाल पाओगे आप, एक तो -1, एक 0 और 1, तो ये मान इसमें डालो। तो एक तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 आ गया, एक कॉस इनवर्स ऑफ 0 आ गया, एक कॉस इनवर्स ऑफ 1 आ गया। तो कॉस इनवर्स 1 का मान 0 होता है, याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स 1 का मान 0, कॉस इनवर्स 0 का मान π/2 होता है, कॉस इनवर्स -1 का मान पाई होता है। तो ये इसके y के संभव मान, तो यही इसका परिसर है। तो इसका परिसर बहुत सिंपल है, इसका परिसर पाई, 0, π/2, तीन ही मान आएंगे इसके परिसर में, 0, π/2 और पाई, 0, π/2 और पाई। तो इसका परिसर निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम जरूर है, पर हाँ निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल। कैसे दिमाग में आएगा, तो वो थोड़ा सोचो कि इसके अंदर इसका ये कब का परिभाषित होगा, -1, 0 और 1 पे, क्योंकि आगे तो ये परिभाषित ही नहीं होगा ना, तो ये ध्यान दे। हाँ, इसका y बराबर e की cos इनवर्स x, और x का मान क्या है, -1/√2। देखो अब एक लॉजिकल आंसर बताऊं क्या इसका, देखो एक ही जगह वेरिएबल है तो होना चाहिए। अब cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स के अंदर क्या डालो, -1/√2 से 1/√2। अब पता है क्या आपको, हास मान c वाला है ना, ये तो अरे ये डिक्रीजिंग होता है, c वाला है डिक्रीजिंग होता है, इसलिए इसका न्यूनतम मान किस पे आएगा, cos इनवर्स 1/2 पे। तो cos इनवर्स ऑफ पहले 1/2 लिखेंगे, cos इनवर्स अधिकतम मान क्या आएगा, -1/√2 पे। तो ये इसके मान आएंगे। अब cos इनवर्स 1/√2 कब होता है, π/4, और -1/2 3π/4। अब e वर्धमान फलन है, e एक वर्धमान फलन है, e की पावर x एक वर्धमान फलन है, तो इसलिए इसका न्यूनतम मान इस पे आएगा, e की पावर 5/4 पे, और अधिकतम मान e की पावर 3π/4 पे। तो ये इसका, ये बहुत खतरनाक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, cos इनवर्स आसमान फलन है, तो cos इनवर्स के अंदर ये डालेंगे तो इसका न्यूनतम मान किस पे आएगा, इस पे, अधिकतम मान किस पे आएगा, इस पे, इसलिए ये न्यूनतम ये अधिकतम, तो ये मान आ गए। इसके बाद में e एक वर्धमान फलन है, तो इसका e की पावर x, तो इसका न्यूनतम कब आएगा, इस पे, और अधिकतम किस पे आएगा, इस पे। तो अगर आप कंसेप्चुअली करोगे तो इतना जल्दी कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्राफ व्राफ बना के कर सकते हो, फील आना भी चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, तो दो लॉजिक बताता हूं मैं। एक लॉजिक काफी अच्छा है, और वो लॉजिक ये है कि देखिए ये कैसा है, वर्धमान, और ये कैसा है, ये भी वर्धमान है, तो ओवरऑल अपना ग्राफ कैसा आएगा बच्चे, वर्धमान आएगा। देखिए दो वर्धमान फलनों को जोड़ेंगे, पहला फलन भी बढ़ रहा था, दूसरा फलन भी बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ने पे भी तो बढ़ेंगे ही। अरे पहला इससे बढ़ रहा था, दूसरा, अरे चलो एग्जैक्ट ग्राफ बना देते हैं भाई, ये log x है, ये log x है, और ये ऐसा कोई 10x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो फलन आएगा वो वर्धमान ही तो आएगा, मतलब कुछ ऐसा ही तो आएगा, वर्धमान ही तो आएगा। तो अरे दो फलन थे, ये था, ये बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, वर्धमान ही तो आएगा। दो फलन थे, दोनों के दोनों ही बढ़ रहे थे, अरे आगे जाने पे बढ़ रहे थे, दोनों को जोड़ दिया तो वो भी बढ़ेगा। तो ध्यान दे, ये लॉजिक भी बहुत सुंदर लॉजिक है, कि वर्धमान रहेगा, एक लॉजिक इसका।
हाँ, दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक इसी चीज को मैं दूसरा लॉजिक दे रहा हूं। तो इसका प्रांत देखिएगा बच्चे, प्रांत क्या है, x ग्रेटर देन 0। देखो ये टेन इनवर्स x तो हमेशा x बिलोंग्स टू r है, और log कब परिभाषित होगा, जब x ग्रेटर देन 0। तो प्रांत क्या आ गया इससे, x ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या। अब जो दूसरा लॉजिक है वो ये है कि इसका dy बाई डी एक्स लिखो। तो dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स का आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ln का आता है 1/x। ये कहां से आया सर, किसने बताया। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे जब टॉपिक आएगा उसमें आएगा। ठीक है, तो ये आया। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ये प्लस का कैसे हुआ सर, क्योंकि x धनात्मक है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स देखो प्लस का आ रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्धमान। तो ये ग्राफ है इसका, कैसा है, वर्धमान ग्राफ है। और इसका ग्राफ बनाना कहां से कहां है मुझे, 0 से अनंत में। देखो इसका प्रांत क्या है, 0। तो इसका एक वर्धमान ग्राफ बनाना है 0 से अनंत में। 0 पे मान निकालो, x बराबर 0 पे मान निकालो, तो y बराबर टेन इनवर्स 0 प्लस ln 0। अब ln 0 पे तो परिभाषित नहीं है, 0 प्लस पे निकाल लो। 0 से थोड़े से बड़े पे मान निकालो, तो 0 से थोड़े से बड़े पे इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का अनंत। ln 0 का मान माइनस अनंत होता है, याद रखना। ln 0 का मान कितना होता है, माइनस अनंत होता है। ln 0 का मान माइनस, तो यहाँ पे माइनस अनंत और बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो फिर x बराबर अनंत पे भी मान निकालो। x बराबर अनंत पे इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, भाई x का अनंत है तो y का भी मान अनंत, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। क्लियर है क्या, मतलब कुल मिला के ln x में ये जोड़ दिया तो ऐसा कोई ग्राफ आएगा। तो इसका न्यूनतम मान माइनस अनंत, अधिकतम मान अनंत, तो इसका परिसर क्या आ गया, माइनस अनंत से अनंत, मतलब इसका परिसर क्या आ गया, r। लॉजिक दोनों ही याद रखने कि दो वर्धमान फलनों को जोड़ देंगे तो वो भी वर्धमान फलन आएगा। तो उस लॉजिक से भी, dy बाई डी एक्स वाले से भी, फिर ये। और 0 पे मान ln 0, आज तो जानते होंगे यार, ln 0 का मान माइनस अनंत आता है, ध्यान दे बच्चे। ठीक है क्या, तो इसलिए यहां से यहां तक गया तो ये इसका परिसर। और एक क्वेश्चन मैंने एडवांस के नाम पे और दिया था बीच में लेक्चर में, उसमें इस लॉजिक को फिट करके आप आंसर ला सकते हैं। सही, शानदार क्वेश्चन था, आप बता सकते हैं, समझ गए क्या। हाँ, ये डीपीपी अच्छे से करके आना बच्चे, ठीक है क्या, पक्का। और ऐसे ही लेक्चर्स अगर अपने को चाहिए, देखो बच्चे यहां पे मैं वो चीजें अच्छे से करवा रहा हूं जो मुझे पता है कि बच्चों को डाउट आएंगे, क्योंकि भाई ऐसा फैसिलिटी नहीं है ना कि आप डाउट पूछ लो मुझे, तो मैं पहले से ही ध्यान रख रहा हूं कि वो चीजें ही इंक्लूड कर लूं लेक्चर में, वो भी इंक्लूड कर लूं। देखो थ्योरी तो मुझे पूरा कराना ही है, पर वो चीजें और डाउट्स भी बता रहा हूं जो आपको आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करो, अगर अच्छे से देख रहे हो तो कोई डाउट ज्यादा आएंगे नहीं, बाकी कर सकते हैं क्या। और अगर आपको पसंद आता है बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।